कि एटम क्या चीज़ है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा जिसको मज़ीद साइंस के तरीके के बगैर ना तकसीम किया जा सकता है ना देखा जा सकता है, वो एटम या जौहर कहलाता है। और इसी की बहुत बड़ी मिसाल हमारा निज़ाम शमसी है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल की क्लास है तो इलेक्ट्रिकल के हवाले से कि हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर जब कहते हैं तो वहाँ पे हमने कहना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेन मकसद हमारा ये है कि इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, तो ये चीज़ हमने समझनी है। ये एक मॉडल है जो एटम का मॉडल है। इसके अंदर ये जो इसका हिस्सा है ये कहलाता है न्यूक्लियस या मरकज़ा। ये इसका न्यूक्लियस या मरकज़ा कहलाता है। जो ये ज़र्रात इसके इर्द गिर्द इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जो धात होगी जिसमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जिस चीज़ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी उसमें से करंट आसानी से गुजरेगा, जिसमें इनकी तादाद कम होगी उनमें इस करंट आसानी से नहीं गुजरेगा। तो इस तरह से आप ये देखें कि अगर जब हम इसको देखते हैं इसके न्यूक्लियस को, तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो तरह के ज़रात हैं। ये देखें इसके अंदर दो तरह के ज़रात पड़े हुए अंदर नज़र आ रही हैं जो बॉल नमा है, और ये बॉल जो हैं रेड भी हैं और ग्रीन भी हैं। रेड से मतलब ये है कि ये रेड ज़र्रा जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो प्रोटॉन है, और जबकि जो ग्रीन है वो न्यूट्रल ज़र्रा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस वो हिस्सा है जहाँ पर एटम के दो ज़र्रे मौजूद होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है और वो आपने इसके अंदर देख लिए हैं। अब रह गई बात जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले ज़रात हैं, तो इनके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ज़रात हैं ये जब इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो ये इसके मुस्तकिल इलेक्ट्रॉन हैं। ये लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक हर चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो करंट के बहाव का बायस बनते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आखिरी मदार के अंदर मौजूद होते हैं। जिन धातों के अंदर इनकी तादाद ज़्यादा होती है उनमें से करंट आसानी से गुजरता है, और जिनके अंदर इनकी तादाद कम होती है वहाँ से करंट आसानी से नहीं गुजरता। तो ये आपको समझने में आसानी होगी कि अब जब हम इस एटम को देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आपके सामने है एटम का, एक तार का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा जो है उसके अंदर इस तरह के अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एटम होते हैं। जहाँ एटम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे और आज़ाद इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एक तार के 1 इंच के टुकड़े के अंदर लाखों की तादाद में एटम होंगे और उसी हिसाब से फिर आज़ाद इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम इनको मकनातीस की जो EMF है उसको इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन तार के अंदर हरकत करना शुरू कर देते हैं। इसमें से निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन आटम में, दूसरे से निकल के तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और एंड में तार के सिरे पर पहुंच जाते हैं और हम वहाँ पे बल्ब लगाते हैं। वो बल्ब के अंदर आ जाते हैं और बल्ब को रोशन करके दोबारा जनरेटर के अंदर चले जाते हैं। ठीक हो गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आपने ये कहना है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक बहुत छोटे ज़र्रा जो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता, जिसको इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता, एटम या जौहर कहलाता है। इसकी बड़ी मिसाल